Assalamu alaikum everyone, this is Sabahat and welcome to my live session. So first of all, let me go on different platforms and see who's live with me over there, and I'll just be back in a jiffy. And in the meantime, those of you who are watching, do let me know आप लोग कहाँ से log in करें. Are you from Pakistan? Are you from abroad? Or are you from any other province or district of Pakistan? So जो कोई जहाँ कहीं से भी है, जल्दी से inbox में लिख कर बताएं. और ये भी लाजमी मुझे बताएं कि आज के टॉपिक के बारे में आपका क्या ख्याल है. व्हाट डू यू थिंक आई प्लान टू टॉक अबाउट. सो आई एम जस्ट गोइंग टू बी बैक. सो आई जस्ट अनाउंस द टॉपिक जस्ट फ्यू सेकेंड्स अगो. सो जब तक आप लोग तैयार होते हैं आते हैं तो आई विल वेट फॉर यू पीपल, बट नॉट सो मच बिकॉज आई डोंट वॉन्ट टू वेस्ट द टाइम ऑफ दोज जिन्होंने ऑलरेडी ज्वाइन इन कर लिया है. So I'm here and I can see people who are coming. So I welcome you on my live session जो आप जो कोई भी हैं. Okay, so there's a signal issue on the other side but it's fine. I can see myself over there. So आज का जो topic है ना, it's in continuation with a few sessions जो कि मैं पहले कर चुकी हूँ regarding communication, regarding networking, regarding many other things. सो दीज आर ऑल ट्रांसफॉर्मेशनल टॉपिक्स जो कि आपकी ज़िंदगी में जिस भी फील्ड में आप हों आपको हेल्प आउट करेंगे. सो अगर मेरे जो है चेहरे पे लाइट सही आ रही है और बहुत ज़्यादा जो है डल चेहरा मेरा नहीं लग रहा तो डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, क्योंकि मैंने लाइट्स एडजस्ट तो की हैं बट स्टिल आई एम नॉट श्योर. येस, एक साइड पे आई स्टिल फील उस साइड पे लाइट्स आता है, बट ओवरऑल इफ़ माई वॉइस इज़ क्लियर एंड एवरी थिंग इज़ फाइन आई कैन जस्ट स्टार्ट. सो ओके, सो आज का जो टॉपिक है ना, इट इज़ बेसिकली अबाउट ओके आई कैन सी फरहाद अली तैमूर एट द टॉप ऑफ माई स्क्रीन. सो वेलकम टू माई लाइव सेशन. आप को गिला था कि मैं आपको मेंशन नहीं करती, सो आई कैन सी यू नाउ एंड नाउ आई हैव मेंशन यू. ओके, सो व्हेन इट कम्स टू ओके आप ऑफलाइन चले गए हैं, इट्स ओके, मैं आपको लाइव ऑन कैमरा नहीं ले रही, डोंट वरी. व्हाट, जब हम बात करते हैं ना नेटवर्क एक्सपैंड करने की या नेटवर्किंग की, तो देयर आर सर्टेन थिंग्स जो कि हमने अपने जहन में रखनी होती हैं. व्हाई इज़ इट नेसेसरी कि वी नीड टू एक्सपैंड आवर नेटवर्क. सो दोज ऑफ यू हु आर इनटू वर्किंग प्रोफेशंस या जो बिजनेसेस कर रहे हैं या जो किसी भी फील्ड से है, क्योंकि आप किसी भी फील्ड के हो आपको नेटवर्किंग की ज़रूरत होती है. सो नाउ टुडे आई एम बेसिकली गोइंग टू टॉक अबाउट कि जब आप एक वर्किंग सेशन में हैं या वर्किंग एनवायरनमेंट में है, चाहे आप बिजनेसेस में हैं, चाहे आप अपने किसी छोटे सा आपने सेटअप किया हुआ है, ऑब्वियसली छोटे से ही इंसान स्टार्ट करते हैं, स्मॉल स्टेप्स लीड टू बिगर स्टेप्स. सो उन सब चीज़ों के लिए यू नीड टू हैव नेटवर्क्स. सो हाउ आर यू गोइंग टू एक्सपैंड योर नेटवर्क. सो दोज आर द बेसिक स्ट्रैटेजीज और टिप्स हैं जो कि मैं आपको बताऊंगी कि आप अपना नेटवर्क किस तरह एक्सपैंड कर सकते हैं और वो क्या क्या चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं जिससे आपका नेटवर्क बढ़ जाए. और वो जो नेटवर्क आप बढ़ाएंगे दैट इज़ गोइंग टू बी टू फुलफिल योर गोल विच इज़ वट एवर यू वॉन्ट टू डू इन लाइफ, whether you want to become a good person, whether you want to become a successful person, या whether you want to have a good business, या आप जो है बहुत ज़्यादा जो है बड़े मल्टी नेशनल बिजनेसेस करना चाहते हैं. सो ये सब चीज़ें जो है आज के टॉपिक में कवर होने वाली हैं. ओके, सबसे पहले तो जैसा मैंने आपको बताया कि वाई नेटवर्किंग इज़ एसेंशियल. सो देर आर मैनी रीजन्स. सो मैंने आपको बताया करियर गोल भी हो सकता है, कैन बी यू माइट बी वांटिंग समथिंग रिगार्डिंग योर बिजनेस, वो भी हो सकता है. देन नॉलेज शेयरिंग के लिए भी हो सकता है. आपको नॉलेज शेयरिंग के लिए भी यू नीड पीपल, क्योंकि आप अपना नॉलेज हवा में तो शेयर नहीं कर सकते. ऑब्वियसली आपकी एक जो है एक कम्युनिटी होती है, सर्टेन लोग होते हैं जिनके साथ आप नॉलेज शेयर कर सकते हैं. एंड देन व्हेन यू स्टार्ट शेयरिंग यू कम टू नो ओके दीज आर दी लाइक माइंडेड पीपल जिनके साथ मैं अपनी नॉलेज शेयर कर सकती हूँ. एंड इनके साथ जब मैं नॉलेज अपनी शेयर करूँगी तो दे आर गोइंग टू बी इन दैट पोजिशन टू रेसिप्रोकेट. अगर आप यानी इट्स सो कॉमन कि अगर आप कोई चीज़ बेचना चाहते हैं और you just want to sell something, कुछ भी ले ले, like you just want to sell an earphone, ठीक है, और आप जो है ढेर सारे जो है ना लोगों के सामने जो है उस ईयरफोन को जो है ले आते हैं. नाउ वो जो ईयरफोन है वो नहीं बिकेगा, क्योंकि वो जो ढेर सारे लोग हैं
उनमें बहुत से ऐसे लोग होंगे हु आर नॉट लुकिंग फॉर ईयरफोन, ऐसे भी लोग होंगे जो कि माइक को देख रहे होंगे, दे माइट बी लुकिंग फॉर माइक, या दे माइट बी लुकिंग फॉर चार्जर्स, या वो किसी और एक्सेसरी को देख रहे होंगे। सो आपका जो ईयरफोन होगा उसकी वो मार्केट नहीं होगी। सो मार्केट उसी चीज़ की होती है जिसके लिए ऑडियंस मौजूद होती है। सिमिलरली व्हेन वी टॉक अबाउट नॉलेज शेयरिंग, तो नॉलेज भी आप उन्हीं लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं जब ऑडियंस नॉलेज को एब्जॉर्ब करने वाली हो, जब लोगों को पता हो कि ओके ये जो नॉलेज है शेयर किया जा रहा है, या ये जो स्किल सेट हमें ऑफर किया जा रहा है इसकी हमें ज़रूरत है। तो जिस तरह हम इकोनॉमिक टर्म में बात करते हैं डिमांड एंड सप्लाई की, तो ये डिमांड एंड सप्लाई आपकी हर जगह चल रही होती है, चाहे वो नॉलेज की फॉर्म में हो, चाहे वो बाइंग और सेलिंग की फॉर्म में हो, चाहे वो बिजनेस बिल्डिंग की फॉर्म में हो, चाहे वो गोल्स की फॉर्म में हो। सो यू हैव टू टेक दीज थिंग्स टुगेदर एंड कनेक्ट डॉट्स टू डॉट्स। सो जब हम मार्केट नेटवर्किंग की बात करते हैं, तो नेटवर्किंग कैन बी फॉर योर करियर ग्रोथ, इट कैन बी फॉर नॉलेज सेक बेसिस शेयरिंग योर नॉलेज, एंड इट कैन ऑल्सो बी फॉर बिल्डिंग एन इन्फ्लुएंस। सो जब हम इन्फ्लुएंसर्स की बात करते हैं, नाउ देयर आर एवरी काइंड ऑफ इन्फ्लुएंसर, और हर इन्फ्लुएंसर का एक अपना बैक ऑफ द माइंड गोल होता है और वो कुछ करना चाहते हैं। नाउ आप क्या वैल्यू जो है लोगों के सामने पेश कर रही हैं, दैट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द इन्फ्लुएंसर अ लॉट। सो अगर आपका जो आप जो शेयर करें दैट इज़ वैल्यू एडेड, सो यू आर गोइंग टू बी अ गुड इन्फ्लुएंसर। बट अगर आप ऐसी चीज़ें शेयर कर रहे हैं जिससे किसी को कोई वैल्यू नहीं मिल रही, रादर कि उनमें जो है फ्रस्ट्रेशन बिल्ड हो रही है, उनमें डिप्रेशन आ रही है, उनमें एंग्जाइटी आ रही है, दे आर मोर प्रोन टू वर्ड्स टेकिंग देयर लाइव्स, या उससे जो है नेगेटिविटी जनरेट हो रही है, so that means you are not a good influencer. So you are maybe you want to prove yourself to be a negative influencer. So ये सारी चीज़ें आपने देखनी होती हैं if you want to promote yourself. So it's not always necessary कि आप brands को promote कर रहे हो, it's also यानी there are chances कि you yourself are a brand. So I would say कि हर इंसान अपने आप में एक ब्रांड है। तो जब आप जो है लाइव आते हैं, जब आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आते हैं, तो यू आर प्रेजेंटिंग योर सेल्फ, यू आर प्रेजेंटिंग योर सर्विसेज, सो यू योर सेल्फ बिकम अ ब्रांड। सो अब आप वो ब्रांड किस तरह बनते हैं, इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। सो दिस इज वाई नेटवर्किंग कम्स ओवर हेयर, वाई इज इट एसेंशियल कि आप क्या करना चाह रहे हैं और आप वो किस तरह अचीव करेंगे। सो देन कमिंग बैक, okay, let me just take your comments. Ali Medical Center, Khairpur, thank you so much for joining and watching. And Mohammad Yasin, how value added positive behavior, आप अपनी बात एक्सप्लेन कीजिएगा, couldn't get your point अगर आप इसको ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं, एंड आई कुड सी अदर पीपल एज वेल, सो आई couldn't get your comments, मे बी वो जो है कहीं ऊपर नीचे चला गया है। सजाद रसूल, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड वॉचिंग। अच्छा, देन अगेन इसमें एक और जो चीज़ होती है, आपके सपोर्ट सिस्टम्स बहुत ज़्यादा काउंट करती हैं व्हेन इट कम्स टू नेटवर्किंग, क्योंकि जो नेटवर्किंग होती है इट प्रोवाइड्स यू इमोशनल एंड प्रोफेशनल सपोर्ट ड्यूरिंग वट एवर चैलेंजेस आपको फेस आते हैं। इट्स वेरी नेसेसरी। आप जो है यानी नो पर्सन कैन सर्वाइव अलोन इन दिस वर्ल्ड, हर एक को कोई ना कोई सपोर्ट सिस्टम चाहिए होता है। अब if you are gauging your attention towards people, तो फिर people के form में you need networks, you need people जिन पे जो है you can fall back upon, in the sense you can always consult them, you can always use their valuable feedback कि आप अपने आप को किस तरीके से elevate कर सकते हैं या improve कर सकते हैं, या वो कौन से challenges हैं जो आप face कर रहे हैं and you don't know a solution to it, and you can always connect with those like-minded people जो आपको solutions provide करें। आलियान चौधरी, वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड वाचिंग। एंड मोहम्मद यासीन, आप कह रहे हैं हाउ कैन बी इंडक्शन इन सोशल मीडिया। ओके, आप ये मेरे से पूछना चाह रहे हैं कि सोशल मीडिया पे आप किस तरीके से क्या ज्वाइन कर सकते हैं या एम्प्लॉयमेंट ले सकते हैं, इज़ दिस व्हाट यू आर आस्किंग मी, या नेटवर्किंग के हवाले से आप मेरे से पूछ रहे हैं? ओनली बाय योर सपोर्ट, ओनली बाय बाय पीपल सपोर्ट। Mohammad Yasin, if you want to become a social media person, so you have to know the ins and outs in the form कि आप जो platform use कर रहे हैं उनकी क्या policies हैं। So if I'm on social platform, so मेरी जो है specific expertise हैं जिनको मैं use करती हूँ, और that is why I'm on the social platforms. So professionally अगर देखा जाए तो I'm an entrepreneur,
पर अगर एक्सपर्टीज़ के लिहाज से देखा जाए तो आई हैव जर्नलिस्ट एक्सपर्टीज़, और उसमें जो है यानी थोड़ा बहुत ऑफ एवरीथिंग. सो बट येस, व्हेन इट कम्स टू सोशल मीडिया तो आई एम अ सोशल मीडिया स्ट्रैटेजिस्ट, क्योंकि जो अगर ब्रॉड डेफिनेशन देखी जाए तो आई एम अ डिजिटल मार्केटर, बट उसमें मेरी जो स्पेशलिटी है दैट लाइज इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स. सो आई होप आपको जो है समझ आ गई होगी. येस, टू जॉइन मीडिया, अगर आप डिपेंड करता है कौन सा मीडिया ज्वाइन करना चाहते हैं. अगर आप जो है यानी जो हमारे एजेंसीज़ वगैरह हैं, जिस तरह जो है न्यूज़ वगैरह हो गई पाकिस्तान में, अगर आप वो सोशल मीडिया ज्वाइन करना चाहते हैं या उनका सोशल मीडिया ज्वाइन करना चाहते हैं तो उनकी वेबसाइट्स पे आप जाएंगे, उधर वैकेंसीज़ होती हैं, आप उन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई कर सकती हैं. अगर आपका पोर्टफोलियो ऐसा है कि जो वो आस्क कर रहे हैं एंड यू आर एबल टू फुलफिल दैट पर्टिकुलर कैटेगरी, तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं. बट देन यू हैव टू हैव अ स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो, जो भी उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं. सो किसी भी जगह पे जो है अप्लाई करने के लिए आपके जो है आपके पास पोर्टफोलियो होना चाहिए, आपके पास स्किल्स होनी चाहिए. सो इफ़ यू आर यूजिंग डिजिटल प्लेटफॉर्म्स तो यहाँ पर भी आपके पास स्किल्स होनी चाहिए. यू नीड टू हैव डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स आपकी होनी चाहिए. सोशल मीडिया के हवाले से आपको पता होना चाहिए कि आप जो है क्या कुछ कर सकते हैं, वेदर यू यूजिंग द प्लेटफॉर्म्स, या आप अगर कोई पर्टिकुलर वेबसाइट यूज़ कर रहे हैं तो उन वेबसाइट्स पे व्हाट आर यू डूइंग, आर यू अ कंटेंट राइटर, आर यू अ कॉपी राइटर, या फिर आर यू नो यूजिंग डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज, आप कैंपेन्स कर रहे हैं, आप एड्स लगा रहे हैं. सो देयर आर सो मैनी थिंग्स जो कि जब आप इन प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करते हैं तो आपके सामने आती हैं, एंड यू गेट एक्सपीरियंस इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम. क्योंकि फर्स्ट यू स्टार्ट स्मॉल, या फिर आप किसी के लिए काम करते हैं जिससे आपकी जो है नॉलेज और जो एक्सपर्टीज़ है वो बढ़ती हैं, एंड देन यू स्टार्ट अप्लाइंग इट इंटरनेशनली एज वेल. ओके, मोहम्मद यासीन, डॉक्टर आमिर आप क्या कह रहे हैं? लंडा है लगता है, पता नहीं आप क्या कह रहे हैं आमिर, मुझे आपकी बात समझ नहीं आ रही. यू हैव टू बी क्लियर. ओके मोहम्मद यासीन, आई हैव टू राइट और बाय वीडियो. मोहम्मद यासीन, इट्स टोटली अप टू यू. आपकी जो भी स्किल्स हैं, जो भी एक्सपर्टीज़ है, आप यू नो यू हैव टू विजिट द वेबसाइट एंड सी कि उनके पास जो है कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं, और जिस भी जो है ऑर्गेनाइजेशन में आप करें तो उस पर डिपेंड करते हैं, आपके स्किल्स पे डिपेंड करता है आपका क्या स्किल सेट है. यू वेलकम. अच्छा डॉक्टर आमिर आप कह रहे हैं AOA सबाहत आमिर कैसी हैं? Who is Yasin? Is he your follower? Yes, I want connection with him by your reference. Okay, Dr. Amir, yes, he is one of the followers and he is an educationist as well. So आपको अगर इनका जो है इनके साथ कनेक्शन चाहिए तो you can click on to his DP, और आप इनके जो है ना पेज पे चले जाएंगे and then you can connect with him. तो आपका जो भी इनके साथ कंसर्न है तो you people can consult each another जिस भी हवाले से है. Okay, Dr. Amir, this hoodie, you want to take this hoodie? Okay, I'll ask my husband, he brought this for me. So मैं उनसे पूछ लूँगी वो कहाँ से लाए हैं, and then you can go and purchase this. But आप तो जो UK में बैठे हैं तो आप किस तरह परचेज करेंगे? But yes, you can inbox me and then I can tell you the location. आलियान चौधरी आप कह रहे हैं मेरा उर्दू बोलने का अंदाज़ और अल्फाज का चुनाव उम्दा और मुतासिर कुन होता है. मैं इस खूबी को कैसे इस्तेमाल कर सकता हूँ? आप इस खूबी को किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं? आप इसको बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं. यू कैन स्टार्ट राइटिंग ब्लॉग्स एंड यू कैन राइट ब्लॉग्स इन उर्दू. Plus you can do so many other things. You can yes, it was our topic, it was about networking. So ये वाले आपके personal जो है questions हैं, so I can address them in my inbox and I can tell you a lot of things जो कि आप कर सकते हैं. But yes, उर्दू को आप हर जगह employ कर सकते हैं. Like those people who are into वीडियो एडिटिंग, या जो लोग जो है यूट्यूब बनाते हैं, आप जो है you can always go on their channels एंड यू कैन ऑफर दिस सर्विस टू देम कि भाई आपकी जो वीडियो है इसके साथ जो है आपको उर्दू का जो है तर्जमा चाहिए, तो मैं जो हूँ वो तर्जमा लिख सकता हूँ. क्योंकि नाउ अ डेज people, though they are using different AI tools for these things,
बट उसमें जो है उर्दू का तर्जमा नहीं आता एज़ फार एज़ आई नो, क्योंकि जब भी आता है तो वो हिंदी की जो है ट्रांसक्रिप्शन आती है, इट्स नॉट उर्दू. बट दिस इज़ a gift you have, and you need to avail this gift. So when I go off session आप मुझे inbox कीजिएगा, क्योंकि I too have a YouTube channel, maybe I can discuss out something with you जिससे जो है आप अपनी उर्दू जो है यूटिलाइज कर सकें on my YouTube channel. ओके डॉक्टर आमिर, आप कह रहे हैं जैकेट का बो रहा हूँ. ओके, दिस इज इरेलीवेंट आमिर, आई एम नॉट गोइंग टू आंसर दिस क्वेश्चन. So, okay, now let me get back to my topic. So, this was one of the things जो मैंने आपको बताई है. इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं? What are the strategies to expand your network? And आमिर, आप मुझे ज़्यादा टीज़ ना करें, क्योंकि then I'll disclose your original name. फिर आप देखना फिर क्या होगा. Okay, what are the strategies with which you can expand your network? और उसमें आप क्या कर सकते हैं? You can always, जिस तरह मैंने आपको बताया, यू कैन लीवरेज ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, और उन प्लेटफॉर्म्स पे यू हैव टू सी कि कौन सा प्लेटफॉर्म आपके स्किल्स से रेलेवेंट है, या जिस चीज़ के लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हैं या जो आपका गोल है वो आपको किस प्लेटफॉर्म पे मिलेगा. लाइक इफ़ वी टॉक अबाउट फेसबुक, तो फेसबुक इज़ मोर ऑफ अ सोशल प्लेटफॉर्म. यहाँ पर ज़्यादा जो है फ्रेंडशिप टाइप सिनेरियो होता है, या यह है कि सोशल नेटवर्किंग होती है ज़्यादा यहाँ पर ऑन फेसबुक हो गया, या ऑन टिकटॉक हो गया, या ऑन स्नैपचैट हो गया. सो ये सारे वो वाले प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर ज़्यादा सोशल नेटवर्किंग होती है. बट येस, अगर प्रोफेशनली आप देखना चाह रहे हैं तो उसके लिए यू नीड टू यूज़ लिंक्डइन, क्योंकि लिंक्डइन पे जो है सिर्फ आपको प्रोफेशनल्स मिलेंगे. वहाँ पर आपको जो है ऐसे नहीं मिलेंगे जो आपके टाइम वेस्ट करें, क्योंकि दोज पीपल आर मोस्टली प्रोफेशनल्स एंड दे आर इन फॉर गुड. दे वांट टू गेट वर्क डन एंड वर्क. सो उसमें आप जो है लिंक्डइन पे जब जाएंगे, उसमें अपना जो है प्रोफेशनल नेटवर्क बनाएं, उसमें अपनी स्किल्स जो है शोकास करें, उसमें आप जो जॉब नोटिफिकेशंस यूटिलाइज करते हैं उससे आपको जो प्रैक्टिकली उस फील्ड में हैं दोज हु आर प्रोफेशनल्स, वो आपको अप्रोच करेंगे आपकी जो भी स्किल सेट हो, और उसके मुताबिक जो है आप अपने गोल को अचीव कर सकते हैं. दिस इज़ आई एम टॉकिंग अबाउट लिंक्डइन हो गया, ट्विटर हो गया. ट्विटर इज़ मोर ऑफ इट्स शॉर्ट बट इट्स मोर सीरियस. सो आप ट्विटर को भी कर सकते हैं. दैट इज़ अगर VPN इजाज़त देता है तो आप जो है ट्विटर को लॉग इन कर सकते हैं. अदरवाइज जो है आई डोंट नो कि अभी जो है ट्विटर को आप जो है लॉग इन उससे कर सकते हैं रेगुलर नेटवर्क से या नहीं कर सकते. एंड देन व्हाट, आप इसके अलावा अगर ये वाले प्लेटफॉर्म्स नहीं होते तो व्हाट एल्स यू कैन डू इज़ यू कैन ऑलवेज डेवलप योर ओन पोर्टफोलियो वेबसाइट्स. और पोर्टफोलियो वेबसाइट्स दे कैन बी 1 to 2 पेजेस, और वो आप खुद भी बना सकते हैं. इफ़ यू डोंट हैव एनी कोडिंग स्किल्स या एनीथिंग लाइक दैट, तो आप जस्ट टेम्पलेट से भी बना सकते हैं. और उसकी ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं. उसकी ऑप्शन गूगल में भी है, और आप डिफरेंट कैनवा की टेम्पलेट्स भी यूज़ कर सकते हैं. सो इट्स वेरी इजी. सो यू कैन हैव दोज पोर्टफोलियो वेबसाइट्स, और देन यू कैन लिंक इट विद डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट्स जहाँ पर जो है डोमेन आपको चाहिए होगी. एंड इट्स अ ईजी प्रोसेस. इट्स नॉट समथिंग डिफ़िकल्ट कि आप कहेंगे भाई इट्स वेरी डिफ़िकल्ट एंड आई कांट शो कास्ट माई स्किल्स. सो आपने अपनी स्किल्स शो कास्ट करनी है. यू नीड अ पोर्टफोलियो फॉर दैट, क्योंकि आप अपने CV अपने रिज्यूमे को जो है ऑनलाइन नहीं अपलोड कर सकते. सो फॉर दैट 1 or 2 पेजेस का आपको पोर्टफोलियो चाहिए. ओके मोहम्मद यासीन, ओके ठीक है, आपकी जो है डॉक्टर आमिर के साथ जो है गुफ्तगू हो रही है. इट्स फाइन. ओके, Ganesh Maharaja, thank you so much for joining and watching my session. So again, another strategy is you need to attend events and conferences. ये चीज़ तो मैं आपको बार बार कहती हूँ, अपने सेशंस में भी कहती हूँ कि भाई आप अगर अपनी जो है नेटवर्किंग को जो है एक्सपैंड करना चाहते हैं तो यू नीड टू विजिट कॉन्फ्रेंसेस. कॉन्फ्रेंसेस भी वो जो कि आपके स्किल से रिलेटेड हों या आपके जो है वर्क से जो है रेलिवेंट हों. हर दूसरी जो है कॉन्फ्रेंस या किसी किस्म का सेमिनार मैं अटेंड करने को नहीं कहती, क्योंकि द थिंग इज़ कि जो चीज़ आपके स्किल से रेलिवेंट है आप उसमें जो है ज़्यादा आसानी से जो है अपने कनेक्शंस बना सकते हैं. पर अगर कोई चीज़ आपसे रेलिवेंट ही नहीं है, लाइक इफ़ आई एम अ क्रिएटिव पर्सन, तो आई वुड लाइक टू विजिट एग्जीबिशंस एंड आर्ट सेमिनार्स या कल्चरल इवेंट्स या इवन टेक इवेंट्स, क्योंकि आई नो कि किसी ना किसी फॉर्म में जो है ये सारी चीज़ें
मेरे काम को कॉम्प्लीमेंट करती हैं. बट देन अगर जो है इफ़ आई स्टार्ट विजिटिंग सच थिंग्स जो कि मेरे उससे जो रिलेटेड नहीं है, बट देन देर आर सर्टन इवेंट्स जो कि स्टिल वन और अनदर वे जो है आपके काम से कनेक्ट कर जाते हैं, ख़ासतौर पे व्हेन यू आर इंटरेक्टिंग विद अ वाइड रेंज ऑफ पीपल. सो यू हैव टू सी कि भाई वो कौन से कॉन्फ्रेंसेज हैं जो आपको अटेंड करने चाहिए और कौन से हैं जो नहीं अटेंड करने चाहिए, क्योंकि जो कॉन्फ्रेंसेज आपके काम से रेलिवेंट होंगे वहाँ पर लोगों के साथ इंटरेक्ट करना भी इजी होगा, उनके साथ नेटवर्क करना भी इजी होगा, और वहाँ पर जो है आपको अच्छे जो है क्लाइंट्स भी मिल जाएंगे. क्योंकि व्हेन यू अप्रोच क्लाइंट्स तो यू शुड बी रेडी कि भाई आप उनको अपना किस तरह, हाउ आर यू गोइंग टू इंट्रोड्यूस, क्योंकि वो जो एक इंट्रोडक्शन होता है ना, that gives away everything. If you आपको पता है if you're visiting a conference और वहाँ पर आपका मनपसंद क्लाइंट आया हुआ है या कोई मेंटोर आया हुआ है या इवन कोई सीईओ भी आया हुआ है किसी कंपनी का, एंड कि भाई आज तो हमारा फेस टू फेस इंट्रैक्शन हो जाएगा, सो व्हाट इज द फर्स्ट थिंग यू आर गोइंग टू से, दैट is going to determine whether you are able to develop that particular network जिसके लिए आप वहाँ पर गए हैं या नहीं गए. So you should always be ready with that 1 to 2 liners about yourself, about your introduction. Okay, मोहम्मद यासीन, आप जो है are your questions diverted towards me or are you asking Dr. Amir about these questions? Okay, then क्योंकि if they are diverted towards me then I'm going to answer them, but अगर it's for Dr. Amir you can ask him. अच्छा, then आप क्या कर सकते हैं कि you need to engage in online communities, क्योंकि online communities में you get to learn a lot, you get to know about a lot of people. बहुत से ऐसे लोग जो कि आपके जो है वर्क से रिलेटेड होंगे, बहुत से ऐसे होंगे जो कि वर्क से रिलेटेड नहीं होंगे, बट स्टिल इवन इफ़ यू मीट पीपल हु आर नॉट रिलेटेड विद योर वर्क, that does not make them irrelevant. If you are coming across people, it means कि कुछ ना कुछ आप में कॉमन है, या अगर बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है तो कुछ ना कुछ, cause no one is irrelevant. जो भी आपकी जो ज़िंदगी में आता है they are there for a reason. either वो आपको कोई लेसन सिखा कर जाते हैं या वो आपको जो है इतना जो है स्ट्रॉन्ग कर जाते हैं कि you know how to move around and move along with different set of people. देन जो है आप इसमें मज़ीद क्या कर सकते हैं, अगर आपने अपना नेटवर्क एक्सपेंड करना है, लर्न टू वॉलंटियर और ज्वाइन सम ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि ये जो एक वॉलंटरी जो एक या खसूसियत है ना, दिस लैग्स इन पीपल, क्योंकि व्हेन दे आर थिंकिंग अबाउट के ओके वी वांट टू अर्न अ लाइवलीहुड, तो वाई शुड वी वर्क एज अ वॉलंटियर, या अगर हम वॉलंटियर भी करें वाई नॉट वी बी पेड फॉर इट. So what, every organization does not have the means या does not have the resources, खासतौर पे जो starting organizations होती हैं, they can't pay you. And then अगर आप किसी स्किल में नए हैं तो you need to offer something to them, जिससे जो है आपकी एक बेस बन सके, आपकी एक क्रेडिबिलिटी बन सके. अगर आप जो है you yourself think you are good at that skill और आप जो है फर्स्ट चीज़ जाते साथ ही जो है अगले से कहते हैं कि जी मैं ये वॉलंटियर करूँगा या करूँगी पर मुझे इसके अगेंस्ट इतने पैसे चाहिए, तो most probably you're not going to get either opportunity. So the best thing is कि voluntarily volunteer करें, लोगों के लिए काम करें, तो उससे आपकी credibility बढ़ेगी, क्योंकि other than that तो जो है you are not an influencer, you are not a very popular person, so people might not be knowing you. तो अगर आपने अपने जो है कोई कदम जमाने हैं या अपनी बेस बनानी है या you want to be known, then you have to learn to offer your skills, and that is also without reward. पहले offer करेंगे तो फिर reward मिलेगा. Okay, you are saying Mohammad Yassin, I can afford only inland mean within Pakistan, but it is about you for searching educational seminars and conferences. No, I didn't get you. आप okay, you are इस वक्त जो है ना आपकी कन्वर्सेशन जो है उसके ना दो रुख निकल रही हैं. इट्स आइदर यू आर you want to know about educational seminars and conferences, या ये है कि you want to serve within Pakistan. So ये जो है ना दो आपकी जो है जो टॉक्स हैं वो आपस में जो है ना मिक्सअप हो रही हैं. So I don't know कि मैं आपको किस डायमेंशन में जो है आंसर करूँ कि आप
पाकिस्तान में जो है काम करना चाह रहे हैं या आप जो है एजुकेशनल सेमिनार्स के हवाले से बात करें, वेल यू नो देयर आर सो मैनी सेमिनार्स जो कि होते हैं, एजुकेशनल सेमिनार्स भी होते हैं पाकिस्तान में भी होते हैं, अभी भी हो रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में जो लोग स्टडी करना चाहते हैं AEO के जो सेमिनार्स हो रहे हैं, सो वो सेमिनार्स तो हर वक्त चलते रहते हैं और वहाँ पर भी जो है आप अच्छी खासी जो है नेटवर्किंग जो है गेज कर सकते हैं व्हेन यू गो देयर एंड मीट यू नो द हेड्स ऑफ डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस। और अगर जो है यू हैव स्टूडेंट्स इन योर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, तो यू कैन ऑलवेज टेक दोज अपॉर्चुनिटीज़ बैक टू योर स्टूडेंट्स एंड टेल देम कि भाई ये अपॉर्चुनिटीज़ हैं और वो अवेल कर सकते हैं। सामिया रेहान न्यूट्रिशनिस्ट, okay, thank you so much for watching this session. Qazi Nadeem Ashraf, वालेकुम अस्सलाम, it's okay, no problem. I understand आप लोगों के जो है busy schedules होते हैं, still on busy schedules से time निकाल के you come here and you know join my live session. So I do not मुझे किसी से कोई गिला नहीं होता कि भाई आप लोग लेट आए हैं। मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात होती है कि आप अपनी busy schedule से time निकाल के आकर मेरे sessions को join करती हैं। ओके, मोहम्मद यासीन आप कह रहे हैं हाउ यू रिस्पेक्टेड मैडम हेल्प मी इन पाकिस्तान। मोहम्मद यासीन, मैडम तो आपको सिर्फ जो है स्ट्रैटेजीज बता सकती हैं और आपको यही बता सकती हैं कि भाई आप अपना नेटवर्क किस तरीके से एक्सपैंड कर सकते हैं। बाकी अगर कोई स्पेसिफिक जो है आपका है कि भाई मैडम वो आपके लिए करें, तो आई कैन ऑलवेज यू नो रेफर यू टू रेलिवेंट पीपल, या उनके कॉन्टैक्ट नंबर्स आपके साथ शेयर मैं कर सकती हूँ जिनसे जो है आपको फ़ायदा हो। So okay, this is what madam can do for you. Okay, then इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, you have to you know learn how to utilize again the power of relationship building, क्योंकि again उसमें जो है there are certain things जो कि आपने focus करना होता है when you are trying to develop relationship with different people, जिसमें जो है सबसे पहली चीज़ जो होती है ना, which is always focus on quality rather than on quantity, क्योंकि अक्सर जो है what I see is अक्सर जहाँ पर जो है clients आपके हाथ से निकल जाते हैं कि आप जो है ओवर कर देती हैं। ये जो होता है ना ओवर करने वाला सिलसिला, ओवर डूइंग ऑफ थिंग्स, दिस किल्स द क्लाइंट एंड दिस किल्स द रिलेशनशिप। सो ऑलवेज ऑफर व्हाट यू कैन बट इन क्वालिटी। तो ज़्यादा के चक्करों में जो है ना आपकी रेपुटेशन भी ख़राब होती है, आप क्वालिटी भी मेंटेन नहीं कर पाते, और जो रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहते हैं प्रोफेशनल रिलेशनशिप वो भी ख़राब होता है। सो हमेशा उतना ही करें जितना आप कर सकते हैं। अपना कोई चीज़ अगर आप जो है लिमिटेड अमाउंट में कर सकते हैं, गो फॉर दैट, डोंट ओवर डू इट। ओवर डू जो है करने की ज़रूरत नहीं होती। इन द लॉन्ग रन जब आपकी क्रेडिबिलिटी इस्टेब्लिश हो जाती है, क्योंकि हर एक इंसान के एक सर्टन यू नो स्टेमिना होता है, एक सर्टन पॉइंट होता है, एक ब्रेकेज पॉइंट होता है। सो उस ब्रेकेज पॉइंट से ऊपर जो है कोई भी नहीं कर सकता। येस, यू कैन टेस्ट योर नर्व्स, यू कैन मेक इट अ चैलेंज फॉर योर सेल्फ, बट देन देयर कम्स अ टाइम जब आप ब्रेकअप हो जाती हैं। सो द सेम इज़ विद यू नो ह्यूमन। हम जो है वी आर प्रोन टू यू नो चैलेंज आवर सेल्व्स, और उस चैलेंज में जो है वी सिंपली फॉरगेट कि वी आर ह्यूमंस। हमारी कुछ जो है लाइबिलिटीज़ हैं, हमारे कुछ जो है यू नो सिनेरियोज़ हैं। ह्यूमन बॉडी एक हद तक ही जो है ना स्ट्रेस और प्रेशर या काम जो है ले सकती है, उसके बाद जो है ना वो ब्रेक डाउन कर जाती है। सो अपने बॉडी को उस नौयत तक ना लाएं कि वो ब्रेक डाउन हो जाए और फिर आप जो है बिस्तर पे पड़े हों और फिर आप रिकवरी का इंतज़ार करते रहें। सो इट्स ऑलवेज बेटर कि फोकस शुड बी ऑन क्वालिटी नॉट ऑन क्वांटिटी। ओके, मोहम्मद यासीन, यू आर वेलकम फॉर योर कॉम्प्लीमेंट्स एंड थैंक यू। आपको जो है मेरी बात समझ आ गई है, एंड यू आर वेलकम एज वेल। अच्छा जी, सो इसके अलावा जो है क्वालिटी की जहाँ तक बात आती है, क्वालिटी के बाद अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ यू नीड टू बी जेन्युइन। अगर आप जो है जेन्युइन नहीं होंगे, और जेन्युइन किस तरह हो सकते हैं भाई, जेन्युइन जो है, जेन्युइन बंदा कौन होता है? जेन्युइन वो होता है जो नेचुरल होता है। आपसे कोई बंदा या कोई बंदी काम करवाना चाह रही है तो बी ओरिजिनल, बी योर सेल्फ, जो आपकी कैपेसिटी है बी ट्रू टू इट। आपको जो है लेपा लेपी करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर बताने की ज़रूरत नहीं है। हर इंसान की कैपेसिटी होती है, बी जेन्युइन। जितना आप ओरिजिनल होंगे, जितना आप नेचुरल होंगे, जितना आप डाउन टू अर्थ होंगे, जितना आप कमिटेड होंगे अबाउट व्हाट यू कैन डू बट नॉट अबाउट बीइंग ओवर, तो उतने ज़्यादा आपके कनेक्शंस अच्छे और मजबूत बनेंगे।
और जितना ज़्यादा जो है आप अनओरिजिनल होंगे या आर्टिफिशियल होंगे या यू विल ट्राई टू प्रूव हु यू आर नॉट, तो उतना जल्दी जो है ना आपकी रिलेशनशिप्स ख़राब होंगे और आप मुंह के बल गिरेंगे. सो ऑलवेज ट्राई टू बी जेन्युइन, ऑलवेज ट्राई टू बी एम्पैथेटिक, ऑलवेज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि भाई दूसरे बंदे का क्या माइंडसेट है, दूसरा बंदा किस सिनेरियो से गुजर रहा है या गुजर रही है. ट्राई टू बी एम्पैथेटिक. सो जस्ट एज यू नो पीपल, when people are good with you they want to understand you. बट ये है कि अगर आप उनकी गुडनेस का फ़ायदा उठाना शुरू कर दें, अगर आप जो है यू स्टॉप लुकिंग कि भाई ओके दीज आर ह्यूमंस, और हम अगर जो है इस तरह इनको टीज करेंगे तो हो सकता है कि बैकफायर हो जाए. जब आप ये चीज़ अंडरस्टैंड करना बंद कर देंगे तो फिर बैकफायर भी होंगे और रेपुटेशन भी ख़राब होगी और रिलेशनशिप्स भी ख़राब होंगे. तो किसी को भी जो है इतना ज़्यादा टीज ना करें कि वो टोटली जो है ना आपसे बदसन हो जाए. So for that reason you have to be genuine, you have to be empathetic, you have to be understanding. And this does not only apply in relationships, it applies in businesses, it applies everywhere. जहाँ जहाँ, क्योंकि empathy और genuineness is one thing जो कि आपको ज़िंदगी में हर जगह ज़रूरत होती है इसकी. देन आपको जिस तरह आई हैव ऑलरेडी सेड कि भाई जब आप वॉलंटियर करें इन द सेम वे सबसे पहले आप लोगों की ज़िंदगियों में वैल्यू ऐड करें. एंड डू नॉट एक्सपेक्ट, पहले वैल्यू ऐड करें, फिर उसके बाद जो चीज़ें हैं ना इट विल फॉलो यू ऑटोमेटिकली. जो आउटपुट है, अगर आपका मॉनेटरी गेन है तो इट्स गोइंग टू फॉलो यू आउट ऑफ द वैल्यू दैट यू आर ऑफरिंग. सो ऑलवेज फोकस ऑन एडिंग वैल्यू टू पीपल लाइफ रादर देन कि आप जो है उनके साथ. द सेम गोज विद क्लाइंट्स कि आप क्लाइंट से मिले हैं तो आप क्लाइंट को कहेंगे हाँ जी मुझे पता है कि आपकी दुखती रग क्या है, बट ये है कि उस दुखती रग का इलाज करने के लिए मैं आपसे इतना इतना जो है पैसे वसूल करूँगा. इससे क्या होगा? इससे जो है ना क्लाइंट कहेगा कि नहायती लालची इंसान है तो मुझे नहीं इसकी सलूशन चाहिए, मैं जो हूँ किसी और से जो है मशवरा कर लूँगा. सो द थिंग इज़ कि अब यहाँ पर आते हैं कि हाउ एम्पैथेटिक यू आर, हाउ जेन्युइन यू आर. इफ़ यू आर अ जेन्युइन पर्सन तो आप किसी को मशवरा देते हुए जो है ये अपनी निकाह की शर्तें नहीं रखेंगे कि भाई ओके आपको मैंने जो है सोल्यूशन प्रोवाइड करना है तो बट ये मेरी निकाह की शर्तें हैं, इतने पैसे दोगे, इतने डॉलर दोगे तो आपको ये सोल्यूशन मिलेगा. ट्राई टू गिव फर्स्ट एंड द रेस्ट लीव इट टू अल्लाह. वो ऑटोमेटिकली इट विल फॉलो बैक टू यू. You don't have to be greedy कि भाई I hope you are getting what I want to say. So you are intelligent people, आप लोग बड़े लोग हैं तो आप ये चीज़ें अंडरस्टैंड कर लेंगे कि you don't have to be greedy, you have to offer the value first and let the money flow to you. It will come back eventually. आपको कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. तवक्कल है ना, तवक्कल नहीं करना. तो अगर ये मांगने वाली हैबिट नहीं छोड़ेंगे तो चीज़ वापस नहीं आएगी. आपकी जो वैल्यू है उस वैल्यू में बरकत डलेगी और ऑटोमेटिकली आपके पास माल वापस आएगा. ओके देन आप इसमें मज़ीद क्या कर सकती हैं. अनदर वे टू एक्सपैंड योर नेटवर्क इज़ यू नीड टू ओवरकम नेटवर्किंग बैरियर्स. अब वो सर्टन बैरियर्स हैं नेटवर्किंग के जो कि आपके लिए ओवरकम करना ज़रूरी हैं. उसमें यानी सबसे पहली जो चीज़ है जो मैंने मार्क डाउन की है विच इज़ वेरी कॉमन, that is being shy या being an introvert. Even if you are an introvert you are not going to pick up a conversation. So उसमें जो है you can always start small. छोटे छोटे जो है सेटिंग से स्टार्ट करें या मीटिंग से स्टार्ट करें, 1-to-1 मीटिंग से स्टार्ट करें अगर इफ़ यू आर अ शाय पर्सन या इफ़ यू आर एन इंट्रोवर्ट. और जब आप छोटे छोटे से स्टार्ट करते हैं फिर आप उसको जो है अभी जो है 1-2 लोगों से स्टार्ट करते हैं या 1-to-1 स्टार्ट करते हैं, फिर उसे 2-3 पे लेकर जाएं, फिर ग्रुप पे लेकर जाएं, फिर 10-15 पे लेकर जाएं, फिर बिगर गैदरिंग्स पे ले जाएं. तो इसका जो है क्या नतीजा होगा, इसका नतीजा ये होगा कि आप में जो शाइनेस है वो निकलनी शुरू हो जाएगी. आप में कॉन्फिडेंस जो है ज़्यादा अच्छे तरीके से जो है ना रोनुमा होना शुरू हो जाएगा. क्योंकि जब आप लोगों से बात कर रहे होंगे, चाहे स्मॉल गैदरिंग में कर रहे हैं या चाहे जो है ग्रुप में कर रहे हैं, तो वो जो कॉन्फिडेंस है और जो लोगों के कमेंट्स हैं इन दी गुड एंड पॉजिटिव सेंस, जो आपको फीडबैक्स मिले होंगे, वो भी आपका कॉन्फिडेंस रेज करेगा. सो दिस इज़ वन वे ऑफ ओवरकमिंग नेटवर्क बैरियर्स. देन अनदर वे इज़ कि अपने दिल से जो है ना फियर को या रिजेक्शन को निकालते हैं. क्योंकि जो फियर और रिजेक्शंस होते हैं ना
ये वैसे ही जो है ना बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी जो है जनरेट करना शुरू कर देती है। फियर ऑफ कि भाई नो वन इज़ गोइंग टू लाइक मी, या फियर ऑफ कि मैं रिजेक्ट हो जाऊंगा, या मैं जो हूँ पसंद नहीं आऊँगी, या ये कि मेरा काम पसंद नहीं आएगा, या पीपल आर गोइंग टू मेक फन ऑफ मी। सो दीज आर ऑल फियर्स। तो जब ये फियर्स जो है आपके अंदर रच बस जाते हैं तो तब भी आप नेटवर्किंग नहीं कर सकते लोगों के साथ। सो नेटवर्किंग करने के लिए यू हैव टू लेट गो ऑफ दीज फियर्स, दिस इज़ अनदर थिंग। अच्छा, फिर जो है व्हाट एल्स, एक लैक ऑफ टाइम भी होता है। और उस लैक ऑफ टाइम में क्या होता है कि भाई आप कहते हैं कि जी पूरा दिन तो जो है हमारा ये सारे स्केड्यूल्स जो है एडजस्टेड है, तो हमारे पास तो टाइम ही नहीं है। सो यू नो व्हाट, जब आप इस तरह की चीज़ें अपने सर पे सवार करना शुरू करते हैं ना, टाइम नहीं है तो ये नहीं कि अच्छा जी टाइम नहीं है काम करने के लिए, टाइम नहीं है मीटिंग करने के लिए, टाइम नहीं है एक्सरसाइज करने के लिए, टाइम नहीं है वॉक करने के लिए, तो फिर उसका क्या नतीजा होता है कि आपके साथ एग्जैक्टली वही चीज़ें होनी शुरू हो जाती हैं जो आप कहते हैं ना मेरे पास टाइम नहीं है, फिर वाकई आपके पास टाइम नहीं जो है निकलता। और वो टाइम क्यों नहीं निकलता? क्योंकि वो टाइम जो कि निकल सकता है वो आप फजूल की चीज़ों में वेस्ट अवे कर रहे होते हैं। सो आपने अपने आप को जो है फोकस रखना है, अपने जो है प्लानर्स अपने साथ रखने हैं। अगर आप जो है वैसे यू आर नॉट अ डिसिप्लिन पर्सन, तो ये है कि एटलीस्ट आप अपनी जर्नल लें या अपना कोई प्लानर लें और उसमें जो है टाइम वाइज जो है ना एलोकेट करना शुरू करते हैं अपने टास्क को, कि कौन से जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट टास्क हैं जो पहले होने हैं, कौन से सेकंड होने हैं, कौन से टर्शरी होने हैं। सो इस तरीके से आपके पास टाइम में भी कमी नहीं आएगी और टाइम भी आपके पास इजाफी होगा। और उसमें आप जो है क्या कर सकते हैं कि यू कैन ऑलवेज पिन पॉइंट अ टाइम कि ओके भाई ये जो टाइम है इस टाइम में मैंने लोगों के साथ मीटिंग करनी है। सो ये भी आपका जो एक बैरियर है नेटवर्किंग में, जो एक बैरियर है उसको ओवरकम करने में हेल्प करेगा। फिर इसके अलावा आप जो है मज़ीद क्या कर सकते हैं, मज़ीद इसमें जो है ना सर्टेन चीज़ें होती हैं जो इन पे हमें वर्क करने की ज़रूरत होती है। मसलन हमारे जो गोल्स होते हैं एट टाइम्स दोज आर ऑल्सो अनक्लियर। वी डोंट नो कि भाई हमने अगर नेटवर्किंग करनी है तो वो क्यों करनी है, उसका क्या मकसद है, हमारा क्या गोल है। सो आप फर्स्ट यू हैव टू बी क्लियर अबाउट योर गोल्स। आपका गोल क्या है? डू यू वांट टू फ्लरिश योर बिजनेस या यू वांट टू फ्लरिश योर सेल्फ? सो इन दोनों में आपको जो है ना डिफरेंस जो है पहले से हाईलाइट करना है और पिन पॉइंट करना है। क्योंकि जब आप जो है ये डिफरेंस पिन पॉइंट कर लेंगे तो देन यू एग्जैक्टली नो कि आप नेटवर्किंग कर रहे हैं तो किस मकसद के तहत कर रहे हैं। सो आपका जो माइंड है, माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए कि मकसद एट द एंड क्या है। इज इट द बिजनेस यू वांट टू फ्लरिश और इज इट योर सेल्फ? सो यू हैव टू सी, क्योंकि दिस ऑल कम्स इनटू ट्रांसफॉर्मेशन। आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म करेंगे तो आपके साथ जुड़े हुए जितनी चीज़ें हैं वो खुद ब खुद स्ट्रीमलाइन हो जाएंगी। बट अगर आपका फोकस ये होगा कि भाई मेरा ये जो है बिजनेस है और मैंने इसको फ्लरिश करना है, तो वो जो बिजनेस फ्लरिश होना है वो तब तक फ्लरिश नहीं होगा जब तक आप अपने आप को फ्लरिश नहीं करेंगे। क्योंकि उस बिजनेस को फ्लरिश करने के लिए जो ट्रांसफॉर्मेशन नीडेड है दैट इज़ विद यू, विद योर माइंडसेट। So that has to be changed in order to achieve your ultimate goal. अच्छा देन जो है लेट मी सी, अगर आपकी जो है कोई बात रह गई है तो लेट मी एड्रेस दैट एज वेल। ओके, वॉलंटियर इज द फर्स्ट स्टेप। ओके ठीक है। ओके मोहम्मद यासीन आई थिंक यू हैव माय टेलीफोन नंबर ऑलरेडी। yes I think you have it। क्योंकि आई थिंक यू आर वर्किंग इन एजुकेशन डिपार्टमेंट इन गुजरात और गुजरांवाला सम प्लेस आई थिंक, एंड वी डिड टॉक ओवर फोन। यस आई रिमेंबर दैट। अच्छा देन जो है आपने मज़ीद क्या आप कर सकते हैं फॉर इफ़ेक्टिव नेटवर्किंग। देयर आर सर्टेन टिप्स जो कि आप जहन में रख सकते हैं। जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि भाई आपने अगर किसी को इंट्रोडक्शन देना है तो आपका वो 2-3 लाइनर इंट्रोडक्शन हैज़ टू बी रेडी। ये नहीं कि आपके सामने जो है बंदा आ गया या बंदी आ गई है और आपको जो है ना सब चीज़ें भूल गई हैं, आपको ये भी नहीं याद आ रहा आपका क्या नाम है, तो फिर आप बात क्या करेंगे। सो यू नो दैट इज़ द मोमेंट जहाँ पर यू हैव टू पिच। इसको हम जो है एलिवेटर पिच कहते हैं। सो उस टाइम पे आप अगर पिच कर देंगे तो आप जो है ना यू विल गेज समथिंग आउट ऑफ इट। बट अगर उस टाइम पे जो है आप एम्बैरेस हो जाएंगे या शाइनेस आप में आ जाएगी या इंट्रोवर्ट हो जाएंगे या आपको समझ ही नहीं आएगी क्या बात की जाए, तो वो टाइम हाथ से निकल जाएगा।
अच्छा देन अगेन जिस तरह मैंने जो है लास्ट सेशन में आपको बताया कि कम्युनिकेशन के लिए what is that is very effective and very useful, that is active listening. In the same way networking के लिए भी जो है active listening it plays a vital role. और active listening is that कि whatever the other person is saying आप गौर से सुन रहे हैं and you are making out each and everything what the person is saying. ये नहीं कि आपके जो है सर से गुजर रही है और आप जो है एक कान से सुन रहे हैं दूसरे कान से निकाल रहे हैं, क्योंकि इफ़ यू आर नॉट एन एक्टिव लिसनर तो यू वुड नेवर बी एबल टू डेवलप इफेक्टिव नेटवर्किंग. सो नेटवर्किंग के लिए एक्टिव लिसनिंग इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. अच्छा देन इसमें मज़ीद एक और जो काम आप जो कर सकते हैं दैट इज़ फॉलो अप. आप जिन भी लोगों के साथ मीटिंग करें नाउ दिस इज़ वेरी नॉर्मल थिंग टू फॉलो अप. लाइक आप जो है किसी जगह इंटरव्यू के लिए जाते हैं, सो यू वेट फॉर 2 and 3 days कि भाई उधर से जो है कोई आपको फीडबैक मिले. बट ये है कि अगर आपको फीडबैक नहीं मिलता तो रादर देन कि भाई आप जो है उस पूरी जॉब को या उस सारे सिनेरियो को जो है एलिमिनेट कर दें और कानों पीछे डाल दें, व्हाट यू कैन डू इज़ कि आपके पास ईमेल एड्रेस तो होता है, सो यू कैन ऑलवेज राइट डाउन अ शॉर्ट ईमेल और आप उनको पोस्ट कर दें एंड यू कैन आस्क देम कि भाई कब आप जो है रिजल्ट्स डिक्लेयर करें एंड कब आप जो है बताएंगे. सो इस तरह की जो है ना कोई आपने फॉर्मल ईमेल जो है ड्रॉप करनी होती है विच शोज़ कि भाई आप जो है चीज़ों को हवा में नहीं छोड़ते, यू डू फॉलो अप्स. इन द सेम वे इफ़ यू गो थ्रू वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं या इवन जो गुड ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो भी आपको जो है इंटरव्यू के लिए जो है बुलाती हैं, फिर उसके बाद वो आपसे जो कहती हैं आपने अगर इस टाइम पे जो है इंटरव्यू है, अगर आपने आना है तो यू हैव टू कंफर्म. तो आप यस एंड नो में कंफर्म करते हैं, फिर आपका इंटरव्यू जब हो जाता है उसके बाद भी जो है वो आपको ईमेल्स भेजते रहते हैं कि आप जो है क्वालिफाई हुए या नहीं हुए. तो वो सारी ईमेल्स, तो एक पूरा जो है ना कैंपेन जो है वो चल रही होती है ईमेल्स की. इन द सेम वे अगर आप कहीं पर जाते हैं और आपको किसी की तरफ से हफ्ता या 2 दिन या 3 दिन तक जो है सुनने को नहीं मिलता, तो व्हाट यू कैन डू इज़ यू कैन ऑलवेज ईमेल देम, या आप उनको जो है कांटेक्ट कर सकते हैं. अगर कांटेक्ट करने में आपको थोड़ी शर्म आती है तो आप जो है उनको ईमेल कर दें, ईमेल एड्रेसेस तो होते हैं. देन मज़ीद आप क्या कर सकते हैं, यू हैव टू स्टे कंसिस्टेंट. सो नेटवर्किंग जो है ना इट्स नॉट वन टाइम इवेंट, इट्स नॉट अ वन टाइम एफर्ट, इट्स अ कंटिन्यूस एफर्ट. आपको जो है लोगों के साथ इंटरेक्शन में रहना होता है. यू हैव टू कंटिन्यू इट क्योंकि इट्स अ कंटिन्यूस प्रोसेस, इट्स एन ऑन गोइंग प्रोसेस. जिस तरह इंसान की ज़िंदगी इंसान खुद जो है ऑन गोइंग है जब तक जो है डेथ नहीं आती. सो इन द सेम वे वट एवर वी आर डूइंग इट्स एन ऑन गोइंग प्रोसेस. अगर हम जो है किसी डायरेक्शन में कुछ सीखने की कोशिश करें, कुछ लर्निंग की कोशिश करें या कुछ नेटवर्किंग करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए वी हैव टू मेक एफर्ट्स एंड दोज एफर्ट्स हैव टू बी कंसिस्टेंट. इस तरह नहीं कि भाई एक दिन आपने की तो अगले दिन आपने छोड़ दी. जिस तरह हर रोज़ सुबह आप उठते हैं, अपनी डेली रूटीन स्टार्ट करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, अपना जो है ब्रेकफास्ट करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, ऑफिस जाते हैं, ऑफिस के काम करते हैं, शाम को घर वापस आते हैं, घर आकर फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, ऑफिस की बातें बताते हैं, फैमिली से पूछते हैं भाई उनका दिन कैसा गुजरा, सो एंड सो फॉर्थ, जब तक कि वो रात को सोने जाते. सो दिस इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस. So you can either subtract things out of it or either you can add things into it. Similarly, जब हम नेटवर्किंग की बात करते हैं या जब हम ट्रांसफॉर्मेशंस की बात करते हैं, तो अगेन दीज आर ऑल ट्रांसफॉर्मेशंस एंड दीज आर ऑल ऑन गोइंग प्रोसेसेस. चाहे आप अपनी लाइफ में कुछ ऐड कर रहे हैं या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, कोई अच्छी हैबिट अडॉप्ट कर रहे हैं, कोई बुरी हैबिट जो है उसको एलिमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं. सो एवरीथिंग कीप्स ऑन गोइंग एंड द सेम इज़ विद नेटवर्किंग. कि नेटवर्किंग में भी इट्स अ प्रोसेस, इट्स नॉट वन टाइम एफर्ट, इट्स नॉट वन टाइम इवेंट कि आप कहेंगे भी आज ये फ़लानी कॉन्फ्रेंस मैंने अटेंड कर ली है तो अब इस कॉन्फ्रेंस को मैं अगले साल जो है अटेंड करूँगा. नो, यू आर गोइंग टू कीप ऑन हैविंग सच कॉन्फ्रेंसेस, चाहे कोई और ऑर्गेनाइज करे चाहे आप ऑर्गेनाइज करें, एंड यू आर गोइंग टू कीप ऑन मीटिंग विद पीपल. वो लोग जो कि आपकी फील्ड से रेलिवेंट हैं, वो लोग जो कि आपके गोल्स के साथ अलाइन करते हैं या जिनका माइंडसेट पढ़ के या सुन के जिनसे आपको होता है कि यस आई एम सॉरी, ये माइंडसेट हमारे साथ कोलैबोरेट कर सकता है या इंटरैक्ट कर सकता है एंड वी कैन डू कन्वर्सेशंस विद देम. सो आपने उन लोगों के साथ इंटरैक्ट करना होता है. अच्छा देन मज़ीद आप क्या कर सकते हैं, मज़ीद जो है
नेटवर्किंग को आप एक्शन में किस तरह ला सकते हैं, क्योंकि हर चीज़ के लिए कोई एक्शन तो चाहिए होता है, सिर्फ कहने से तो जो है नेटवर्किंग नहीं हो जाती ना। अच्छा, क्या आप कर सकते हैं, लाइक आप जो है अपना पोर्टफोलियो शेयर कर सकते हैं, पोर्टफोलियो या आपकी जो एक्सपर्टीज़ होती हैं रिगार्डिंग एनी प्रोजेक्ट, लाइक जब आप पोर्टफोलियोज़ पे काम करते हैं, सारा अहमद थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड वॉचिंग। जब आप पोर्टफोलियोज़ पे काम करते हैं तो आप जो है अपने पोर्टफोलियो में वो चीज़ें जो है पेश करते हैं जो कि आपकी स्किल से रिलेटेड होती हैं। अब उन स्किल्स में जो है अगर आपने किसी प्रोजेक्ट पे काम किया है तो आप वो प्रोजेक्ट जो है हाईलाइट करेंगे उस पोर्टफोलियो में, इधर उधर की आप बातें नहीं करेंगे, क्योंकि पोर्टफोलियो इट हैज़ टू बी योर बेस्ट, जो आपने जो है उस पर्टिकुलर एरिया में जो है परफॉर्म किया हुआ है। लाइक इफ़ यूर अ डिजिटल मार्केटर, तो डिजिटल मार्केटिंग जब आप करते रहे हैं, चाहे आपने कंपनीज के साथ की हैं या चाहे आप जो है लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से करते रहे हैं, तो यू आर गोइंग टू गिव एग्जांपल्स ऑफ दोज पर्टिकुलर थिंग्स जो कि आपने किए हैं, चाहे इट्स रिलेटेड विद एड्स या चाहे इट्स रिलेटेड विद ईमेल मार्केटिंग या इट्स रिलेटेड विद सोशल नेटवर्किंग। सो जो भी आप करते रहे हैं इट हैज़ टू बी इन योर पोर्टफोलियो। तो आपकी जो बेस्ट है वो आपके जो है पोर्टफोलियो में होती है। देन अगर प्रोजेक्ट्स हैं, किसी प्रोजेक्ट का कोई लिंक है, कोई वेबसाइट का लिंक है, किसी के लिए आपने जो है काम किया है या आपने कॉपी राइटिंग की है, चाहे आपने जो है वेबसाइट पेजेस बनाए हैं या लैंडिंग पेजेस बनाए हैं या आपने कॉपीज लिखी हैं या आपने फनल्स पे काम किया है, तो यू कैन ऑल्सो हाईलाइट दोज इन दैट पोर्टफोलियो। देन आप मज़ीद क्या कर सकते हैं कि यू नीड टू अगेन जब नेटवर्किंग की बात आती है तो बेशक जो है आप अपनी फील्ड स्विच कर रहे हैं, बट स्टिल यू माइट बी इन टच ऑफ विद योर ओल्ड कलीग्स जो कि डिफरेंट जो है एरियाज़ में काम कर रहे हों, एंड यू नो कि भाई अच्छा ठीक है, लाइक आपका कोई कलीग जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट में है एंड यू नो कि भाई यू कैन ऑफर सर्टन स्ट्रैटेजीज रिगार्डिंग सर्टन थिंग्स जो कि वो अपने करिकुलम में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं या कि वो अपने इंस्टीट्यूशंस में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो यू कैन ऑलवेज रिवर्ट बैक टू योर ओल्ड कोलीग्स एंड यू कैन शेयर योर पोर्टफोलियो विद देम एंड आस्क देम कि भी वो शेयर कर दें अपने रेलिवेंट डिपार्टमेंट में, ताकि उससे रेलिवेंट डिपार्टमेंट को भी पता चल जाए कि ओके वी हैव सो एंड सो पर्सन ऑन बोर्ड जो कि ये स्किल्स ऑफर कर सकता है। दिस इज़ कि आप नेटवर्किंग को अपनी एक्शन में किस तरह लेकर आएंगे। अच्छा, देन इसके अलावा आप मज़ीद क्या कर सकते हैं, देन जब आप कॉन्फ्रेंसेस अटेंड कर रहे होती हैं तो वी आर ऑल इन लर्निंग स्टेजेस, और हमें भी जो है एट टाइम्स मेंटोर्स चाहिए होते हैं, इवन मेंटोर्स को भी मेंटोर्स चाहिए होते हैं। सो हो सकता है कि उस कॉन्फ्रेंस में आपको जो है बहुत ही कोई लर्नेड इंसान मिल जाए जिसके साथ जो है यू वांट टू कीप इन कनेक्ट विद दैट पर्सन हैव अ कनेक्शन, ताकि दैट पर्टिकुलर पर्सन कैन मेंटोर यू। So this is how you do networking in different areas with different people, and you bring your networking into action. Okay, so this is all regarding today's topic. अब अगर आज का topic it was clear to you, you can let me know via your emojis. Okay, thank you so much for these emojis. I can already see them, and you can also give me stars, which is one of the options which is available by Facebook. कि भाई अगर आपको किसी का कंटेंट अच्छा लगता है तो आप उनको स्टार्स दे सकते हैं। एंड देन अगर किसी का कोई कमेंट रह गया हो तो आई विल जस्ट हैव अ लुक, आपका कोई कमेंट मैंने मिस आउट ना कर दिया हो तो आई जस्ट सी दैट। और अगर जो है मज़ीद किसी के कोई क्वेश्चंस हैं तो यू कैन इनबॉक्स दोज क्वेश्चंस एंड आई विल आंसर दोज क्वेश्चंस आफ्टर आई गो ऑफलाइन। और एंड अगेन टुडे इज़ फ्राइडे, हैव अ ग्रेट वीकेंड, एंजॉय दिस वीकेंड एंड एवरी अदर वीकेंड जो आता है अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें, उनके साथ अच्छा जो है टाइम स्पेंड करें, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें, अगर आप बच्चे वाले हैं तो बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें, अगर आप नाना नानी हैं या दादा दादी हैं तो अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ टाइम स्पेंड करें, बट ऑब्वियसली डोंट फॉरगेट यूर बेटर हाफ्स, क्योंकि दे आर द रीजन्स यू हैव ग्रैंड चिल्ड्रन। सो उनके साथ सबसे ज़्यादा आप टाइम स्पेंड करें और अच्छा टाइम स्पेंड करें। छोटी सी ज़िंदगी है, तो ये है कि अच्छे तरीके से एक दूसरे के साथ स्पेंड करें, ताकि जब कल को आपका बेटर हाफ ना हो तो यू हैव गुड मेमोरीज टू हैंग ओवर टू। सो दिस इज़ ऑल रिगार्डिंग टुडेज सेशन। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में रखिएगा, और इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी ऑन मंडे एट 7 PM with another interesting topic. So till then, bye bye and take care. Allah Hafiz.